स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी एलटीटी स्टेशन से चलकर गोरखपुर के कुशीनगर जाने के लिए एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। इसी दरमियान आपको बता दें कि सफाई कर्मी जो होते हैं वो ट्रेन के कोच में घुसते हैं और चेक करने के लिए जाते हैं वॉशरूम के लिए। तभी वो जैसे ही टॉयलेट का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि डस्टबिन में एक लाश पड़ी थी। अब वो देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर ये बच्चा गिरा क्यों है। मुंह के बल, आपको बता दें कि डस्टबिन का जो बैग होता है स्टील का था और उसमें मुंह के बल पे वो लड़के को ठूसा गया था। उसके पैर ऊपर की तरफ थे और लड़के का सिर नीचे था। वहां से खून का रिसाव हो रहा था। जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है उस बच्चे की लाश पर, फौरन वो जीआरपी को सूचना देता है और प्लेटफॉर्म पर आता है, जिसके बाद आरपीएफ के एक जवान रहते हैं, उन्हें बताता है कि इस तरह से वहाँ पर एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। फौरन इसकी सूचना जीआरपी को दी जाती है। मौके पर आपको बता दें कि पुलिस और इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुंचती है, जैसे कि तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक ये 1 बजे की बात है, सैटरडे का दिन था, 23 अगस्त की ये बात है। अब यहाँ पर मामला दर्ज किया जाता है और इस तरह से डेड बॉडी ट्रेन में बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस तहकीकात में जुटती है, पंचनामा करती है और बॉडी को भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। बता दें कि सूरत पुलिस की ये टीम एक बच्चे के किडनैपिंग को लेकर वहां पहुंची थी, क्योंकि वो ट्रेस कर रही थी जो लोकेशन था और जो मोबाइल नंबर मिले थे उसके तहत उन्हें उस बच्चे के साथ जो लड़का गया था उसका लास्ट लोकेशन मुंबई का मिलता है। सूरत की पुलिस ये पहुंची थी, इसके बाद पूछताछ करती है। इसी दरमियान उनको पता चलता है कि लोकमान्य टर्मिनस जो एलटीटी स्टेशन है वहां कुशीनगर की ट्रेन जो खड़ी थी उसके टॉयलेट में एक बच्चे की लाश बरामद हुई है। फौरन उसका फोटो लिया जाता है उस बच्चे की और भेजा जाता है गुजरात के सूरत में, जहां पर पुलिस जिसकी तलाश में आई थी, क्योंकि ये बच्चा सूरत से किडनैप हुआ था, उनके परिवार को भेजकर पूछताछ की जाती है कि क्या ये बच्चा आपका है। इस पर खुलासा होता है कि वो बच्चा उन्हीं के घर का था। यानी गुजरात से एक 3 साल के बच्चे की किडनैपिंग केस रजिस्टर्ड की जाती है और उसका खुलासा जब होता है तो वो मौत की मिस्ट्री बन जाती है। आखिर कातिल और किडनैपर क्या चाहता था और क्यों उसने 3 साल के बच्चे की हत्या करके इस तरह से टॉयलेट में उसकी लाश को मुंह के बल पे ठूस दिया था। 22 तारीख को अमरोली पुलिस स्टेशन में 3 साल के बच्चे के अपहरण की फरियाद दी गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और डिटेल चेक करने पे पता चला कि जो फरियादी है उनकी बहन का लड़का है, वो जो छोटा बच्चा है उसके साथ जा रहा है। उसके आधार पे और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे फाइनल उसमें लोकेट किया गया कि वो उसका लोकेशन बॉम्बे आ रहा है। तो वहाँ लोकल पुलिस और रेलवे पुलिस की मदद लेने के बाद रात को वो जो बच्चा है उसकी डेड बॉडी मिली थी। पीएम करने के बाद अभी प्राइमरी जो अभी कॉज ऑफ डेथ है उसमें गले पे थ्रोट पे कट मार्क और रस्सी मिली है। उसके आधार पर BNS 103 की कलम के ऐड करने की कार्यवाही हाल में चालू है। जो बच्चा ले गया था उसका नाम विकास कुमार है और वो फरियादी है उसकी बहन का लड़का है और लास्ट 1 वीक से बिहार से आके उनके यहाँ रह रहे थे। सर, क्या कारण माना जा रहा है कि क्या कुछ पूछताछ में निकल आया है और आरोपी कहाँ है, किस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? आरोपी अभी बॉम्बे जो लास्ट लोकेशन मिला था वहां से अभी गायब है। सीसीटीवी फुटेज और वो चेक कर रहे हैं। उसकी जो शक्यता हमको लग रही है वहाँ पे टीम भेजी गई है, एक महाराष्ट्र में भेजी गई है और एक बिहार भेजने की कार्यवाही चालू में है। और कॉज ऑफ ये इंसिडेंट का कॉज क्या है वो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसके रिलेटिव को प्राइमरी पूछने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कारण था। अब बताते हैं कि आखिर बच्चे की किडनैपिंग हुई कैसे थी। तो 22 अगस्त का दिन था। जो दुर्गावती हैं अपने 2 बच्चों को लेकर निकलती हैं और तीसरा बच्चा क्योंकि उनके घर पर था, उनकी बहन का लड़का वहां पर मौजूद था जिसका नाम विकास कुमार शाह बताया जा रहा है। अब वो उस बच्चे से घुल मिल गया था, 1 हफ्ते से उनके घर पर था। जिसके बाद उसकी माँ यानी उसकी मौसी जो दुर्गावती है वो अपने 2 बच्चों को छोड़ने के लिए घर से निकलती है। जब वापस लौटती है तो उनके बेटे आकाश और विकास का कोई अता पता नहीं होता। अब वो फौरन अपनी सोसाइटी में देखती है, अगल बगल पूछताछ करती है और अपने जितने रिश्तेदार हैं, क्योंकि दुर्गावती के फैमिली वाले वहाँ रहा करते थे, तो इस चक्कर में उन्होंने अपने जो भी रिश्तेदार थे उन्हें फ़ोन कर दी है।
तो रिलेटिव से पता चलता है कि उनके घर पे ना विकास आया है और ना ही आकाश। अब वो सीसीटीवी निकलवाने की कोशिश करती है। अब सीसीटीवी सामने आता है तो एक दोपहिया वाहन दिखती है जो सोसाइटी में एंट्री करती है। इस पर 2 लोग होते हैं और उस बच्चे को रखकर ले जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब माँ समझ गई थी कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ था, यानी किडनैप किया गया था, और वो 2 लोग सीसीटीवी में कैप्चर होते नजर आते हैं। फौरन पहुंचती हैं अमरोली पुलिस स्टेशन, जहां पर वो मुकदमा दर्ज कराती है। बताती है कि उनकी बहन का बेटा उनके घर पर था, विकास, और वो खेलने के लिए उसके जो छोटा बेटा था यानी आकाश, उसे ले गया था, लेकिन वो लौटता नहीं है, कोई खबर नहीं है। पुलिस फौरन उसका नंबर खंगालती है, सर्विलांस पे डालती है, और जब लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि ये टुवर्ड्स मुंबई के ये लोकेशन पर जा रहा है। अब फौरन पुलिस जांच पड़ताल करते करते आखिरकार पहुंचती है एलटीटी स्टेशन, यानी मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर पहुंचती है। अब वहां जाती है तो ऑलरेडी वहां पर एक बच्चे की लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद पता चलता है कि ये सूरत का जो मिसिंग और किडनैपिंग का केस है वो तो एक मर्डर की गुत्थी बन चुकी है। अब पुलिस फौरन फोटो भेजती है, जिसके बाद तस्दीक हो जाती है कि ये बच्चा वही है जिसका केस किडनैपिंग हुआ था, और किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उसका सगे मौसी का बेटा यानी कजिन भाई लगता है रिश्ते में विकास, उसने उस बच्चे को किडनैप किया था। इस पूरे मामले पर 2 लोगों का बयान सामने आया है। पहले तो आपको सुनवाते हैं कि परिवार के लोगों ने क्या कहा, और इसके बाद सुनवाएंगे कि एक पिता ने क्या कहा अपने 3 साल के बच्चे को खोने के गम के बाद, कि आखिर विकास कुमार से क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी। आए ना तो तीन करीबन बज रहे थे। तो मेरी बुआ है ना, वो भी आई और वो भी, तो मैं थोड़ी देर बैठी, फिर मैंने सोचा जो आपने सब एरिया में देखा, तो उन्होंने बोला ये साइड का एरिया बाकी है। मेरे को लगा चलो इस साइड जाते हैं, इस साइड मॉल भी है, क्या पता मॉल में घुमा रहा हो, इतने टाइम से नहीं है तो वहीं पे घुमा रहा होगा ऐसा करके। तो मैं, मेरी बुआ निकले ना, तो उस टाइम पे फिर मेरे कैमरे पे नजर गई, तो मैंने सोचा चलो एक बार कैमरा चेक करवा के देख लेते हैं, तो डायरेक्शन पता चल जाए तो हमको ईजी रहे ढूंढने में ऐसा। तो कैमरा चेक करवाया ना, तो उसमें तो सीन ही अलग निकला। जो उसमें कोई बाइक वाला था, बाइक वाला रुका, फिर उस पे वो बच्चे को बैठाया, खुद बैठा और वो भाग गया। इतनी चीज देखी ना तो अर्जेंट मेरे को पता चल गया ये तो भागा ही है लेके। तो मैंने अर्जेंट में मेरे पापा, भाई, मतलब जितने भी थे ना, उन सबको कॉल किया जो ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेरा भाई है ना, वो भी सब आ रहा था ना रास्ते में, देखते देखते ही आ रहा था, जो मतलब कहीं रास्ते में हमको दिख जाए ऐसा करके, क्योंकि हमको मतलब शक ही नहीं हो रहा था जो ऐसा कुछ कर सकता है। हमको लगा बस ऐसे ही बच्चे को लेके कहीं परेशान करेगा, शाम तक आ जाएगा। फिर भी लेकिन वो भागने वाला सीन जब देखा ना, तो फिर फटाफट जैसे ही आया तो हम लोग पुलिस स्टेशन आ गए, अमरोली पुलिस स्टेशन। फिर वहां पे हमने पुलिस को बताया, तो पुलिस ने अपना सारा काम काज छोड़ के पहले इसी पे फोकस किया, और उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा सहकार दिया। फिर पूरा लोकेशन वगैरह ट्रैक किया। उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। क्या लगता है क्यों ऐसा उसने ऐसा क्यों किया होगा? अभी देखिए मतलब मैं क्यों नहीं बता सकती, क्योंकि मैं उनको सिर्फ 1 वीक से जानती हूँ। पिछले 9 सालों में ना हम लोग नहीं मिले। विकास है, विकास को मैं 5 साल पहले शायद वो मेरे घर पे 2 दिन के लिए आया था। वो भी कहीं जॉब करता था, ये अहमदाबाद या गोवा समथिंग जॉब करता था, तो इसलिए वो हमारे घर आया था तो मिलने। तकरार हुआ था आपकी बुआ से और उसके वो तो भाई बहस होती उसको है ना, जैसे कि सूरत में ही रहना था। 2 दिन के बाद उसने ऐसा बोला कि मैं सूरत में ही रहूंगा, मेरे को कहीं नहीं जाना है। तो मेरी बुआ ने मना किया कि मैं तुझको नहीं रखूंगी। इस बात पे उनकी बहस हुई होगी, बट वो मुझे पूरा डिटेल्स में नहीं पता है। मुझे इतना पता है बहस तो हुई थी इस बात पे, बट बहस के लिए इतने क्रूरता से कोई नहीं मार सकता। जी, आपका नाम बताएं। अर्जुन साहब। अभी ये बताएं कि क्या घटना हुई थी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर आप? घटना को लेकर क्या कहने के आएंगे, जो घटना होना था वो तो हो गया। अभी जो अपराधी है उसको पकड़ लेना चाहिए कि अगला ये घटना नहीं हो दूसरे किसी के साथ। हमारा तो जो बच्चा था वो तो चला गया, अब दूसरा किसी का बच्चा ना जाए। आपके रिश्तेदार ही हैं और क्यों ऐसा किया होगा उन्होंने? अभी हम कैसे बता सकते हैं, जब तक वो आदमी नहीं पकड़ा जाएगा मेरे को तो मालूम नहीं है। वही बताया कि मैं क्यों किया क्यों नहीं किया, उसी को मालूम है। वो आपके घर कब आया था, कितनी देर रहा और किस तरह का पूरा जो उसका हाल चाल था? देखिए मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं आज सुबह आया दुबई से। अच्छा, मेरे को अभी ये मालूम नहीं कितने दिन पहले वो आया था। आपको क्या जानकारी मिल पाई, किस तरह से हुआ, क्या जानकारी मिल पाई? अब जानकारी क्या मिला, यही मिला कि मेरा दो बच्चा था, उसको स्कूल छोड़ने गए, ये पीछे से लेकर चला गया, बस यही जानकारी मिली। कोई आपसी रंजिश ऐसा कुछ ऐसा तो कुछ अभी तक मेरा नहीं है, अब उसका मन में क्या है अब वही जान रहा है। प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे?
प्रशासन से यही कहना है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जो भी उसके साथ में है सबको पकड़ा जाए, कि अगला दूसरा किसी के साथ ऐसा ना हो। यानी कुल मिलाकर अगर बताएं तो क्लीनिंग स्टाफ जो है उसने जब ट्रेन पर चढ़ता है कुशीनगर एक्सप्रेस में, जब वो वहाँ पर जांच पड़ताल करता है, क्लीनिंग के लिए टॉयलेट में जाता है, तब पता चलता है कि वहाँ पर एक बच्चे की लाश बरामद हुई है। और ये लाश की गुत्थी इस तरह से उलझती है, ये मुंबई पुलिस ने भी नहीं सोचा था, जहाँ पर जीआरपी जैसे ही मामला देखती है कि इस तरह से लाश बरामद हुई है तो फौरन पुलिस को सूचना देती है। अब इसमें बता दें कि मुंबई पुलिस ने फौरन ये बॉडी की फ़ोटो ली और फ़ोटो लेकर सूरत में भेजा, जिसके बाद पता चल गया था कि आखिर मामला क्या था। फिलहाल आपको बता दें कि इस हत्या की गुत्थी पुलिस लगातार सुलझाने में जुटी हुई है। पूछताछ हो रही है कि आखिर हत्या का मोटिव क्या था और 3 साल के बच्चे को गुजरात से किडनैप करके मुंबई क्यों लाया गया था और मुंबई में कत्ल करने के बाद इस तरह से ट्रेन के टॉयलेट में क्यों ठूसा गया था। आपको बता दें कि जब बच्चे की लाश को देखा गया था तो उसका गला रेता गया था, यानी किसी धारदार हथियार से बच्चे का गला रेता गया था, जिसके बाद उसकी बॉडी को वहां पर डंप करके कातिल जो है फरार हो गया था। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार दोनों टीमें जांच कर रही है, क्योंकि ताल्लुकात बिहार के सिवान से हैं, तो ऐसे में वहां के मुंबई पुलिस और जो गुजरात की पुलिस है दोनों पता कर रही है कि कातिल जो है कि क्या वहां भाग कर गया है या फिर बिहार में किसी के यहाँ छिपा पड़ा है। सभी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस केस में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।